परम आदरणीय राज्यपाल महोदया, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, केजीएमयू के कुलपति जनरल पुरी साहब, हमारे सहयोगी प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक जी, आज के समारोह में उपस्थित केजीएमयू के सभी प्राचार्यगण, आचार्यगण, यहाँ के अन्य बच्चे, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य साथियों, देवी एवं सज्जनों, आज ये अत्यंत खुशी की बात है जिसका इजहार हमारे जनरल पुरी साहब ने अपने स्वागत संबोधन में किया। अभी हाल में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे था, क्योंकि हर एक नर्सेस के लिए एक आदर्श के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हर एक नर्स याद करती है और उनकी जन्म जयंती पर पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाया जाता है। लेकिन उस समय चूंकि हमारे प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, इसलिए जब मैं माननीय राज्यपाल महोदया से मिला तो उन्होंने बड़े कृपापूर्वक 16 तारीख का 11 बजे का दिन का वक्त इस कार्यक्रम के लिए मुकर्रर किया। तो मैं समझता हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस हम थोड़ा सा विलम्ब से मना रहे हैं, लेकिन आज हमारे सारे नर्सेस के लिए ये बहुत बड़ा एक उपहार है। आपने अभी जनरल पुरी साहब से इस हॉस्टल की कहानी आपने सुनी, उसकी थोड़ी सी कड़ियाँ उन स्पॉट्स को जोड़ देना चाहता हूँ। मैं दिसंबर के अंत में 2021 में उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में आया और मेरी पहली मुलाकात माननीय राज्यपाल महोदया से जनवरी 2022 में हुई, जब मैं उनका आशीर्वाद लेने गया। और एक जो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो कि माननीय राज्यपाल महोदया ने मुझे आदेश दिया, आपका आदेश महोदया मेरे लिए शिरोधार्य है, आपने एक आदेश दिया कि ये 2019 से एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, नर्सिंग हॉस्टल का इन्वेस्टमेंट, ये काम रुका पड़ा है, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां इसके ऊपर चल चुकी हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। आप भारत सरकार में अर्बन सेक्रेटरी रहे, आप कोई तरीका निकालिए कि कैसे इस चीज को बनाया जा सकता है। महोदया को जानकारी है कि इसके बारे में मैंने पहले अपने स्तर पे पूरी जानकारी की। भारत सरकार में हमारे संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री जी, भारत सरकार के सचिव संस्कृति विभाग, एएसआई के डायरेक्टर जनरल, सबके साथ मैंने जाके चर्चा की। यहाँ तक कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष, उस समय के जो अध्यक्ष थे, उनको माननीय महोदया ने खुद यहाँ पे बुलाया। आपके राज्यपाल निवास पे ही उनसे फिर चर्चा हुई, लेकिन कोई भी इस कार्य में हाथ डालने को तैयार नहीं था। क्योंकि मैं जनरल पुरी साहब को बताना चाहूँगा, एक छोटी सी प्रक्रियात्मक भूल नहीं थी, बल्कि एक कानून की बहुत बड़ी गलती थी। देश का कानून पालन करना हर एक का कर्तव्य होता है और उस कानून की सजा सीधे सीधे जेल था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इसमें हाथ डाले तो उसको जेल की सजा हो जाएगी। देश का कानून ये कहता है कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसके 100 मीटर के भीतर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे और 100 मीटर से 300 मीटर के भीतर ये कंस्ट्रक्शन जो रेगुलेट किए जाएंगे, किसके द्वारा? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा। यानी आप उनसे परमिशन लेंगे, उन सारे कंडीशंस को। इनफैक्ट एज ए अर्बन सेक्रेटरी, भारत सरकार में अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पूरी हर व्यवस्था में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए, उसमें मैंने बहुत सारे प्रयास किए अर्बन सेक्टर में, जिसमें एक ये भी था कि जितने भी हिंदुस्तान के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, हर एक मॉन्यूमेंट का जो 100 मीटर से 300 मीटर के बीच में क्या रेगुलेशन होगा, पूरा सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया। पूरा का पूरा सिस्टम आज हमारे सिस्टम पे उपलब्ध है और कहीं किसी को जाने की जरूरत है, उसी सिस्टम पे जाके आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ बन सकता है। ये पूरे देश के लिए काम हुआ, लेकिन फिर भी मेरे हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि तो परमिशन
ये राजकीय निर्माण निगम ने बहुत बड़ी गलती की थी, उन्होंने नहीं किया और कानून में व्यवस्था केवल सजा थी और कुछ नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय जो हमारे संस्कृति मंत्री जी हैं, भारत सरकार के सचिव संस्कृति हैं, वहीं लखनऊ के निवासी हैं, उन सबके साथ जब मैं दोबारा मीटिंग में गया सारे चीज़ को अध्ययन करके और वो तरीका निकाला कि किस प्रकार से हम कानून के उसी दायरे के भीतर कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व करें जिससे कि हमारा ये जैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ताकि ये कार्य हो जाए। और जब पूरी बातें वहाँ पे सज गई, मैंने आकर के माननीय राज्यपाल महोदय को उनके संज्ञान में लाया कि महोदय अब ये इसका सोल्यूशन अब नज़र आ गया, क्योंकि अभी तक तो ये बिल्कुल अंधेरी गली में थे, हमको कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और मुझे रास्ता दिख गया। अब हम लोग करेंगे और उसके बाद ये परमिशन मिलेगा। मैं आज उन दोनों को, माननीय भारत सरकार के जो मंत्री महोदय हैं, सचिव, दोनों को धन्यवाद यहाँ पे नहीं है, उनको मैं धन्यवाद भी दूंगा आज कि जाके आज ये हमारे बिल्डिंग पूरी हुई। इसके बाद ऐसा नहीं कि केवल ये परमिशन ही पूरा हुआ, ये मैं राजकीय निर्माण निगम के इनफैक्ट सारी संस्थाओं को मैंने आदेश किया कि भविष्य में कानून को पालन करना सबसे पहला हमारा उत्तरदायित्व होता है। ये तो कानून के हाथ बड़े तगड़े होते हैं, आपको कभी न कभी पनिशमेंट तो मिलेगा। उसके बाद फिर जो कंस्ट्रक्शन का वक्त था, फिर मुझे कई राउंड बैठना पड़ा, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं था। उसके बाद राजकीय निर्माण निगम, फिर जल निगम का जो कंस्ट्रक्शन जो CNDS जिसको कहते हैं, उनके साथ 3 राउंड में अलग अलग बैठा, उनकी समस्याओं का निदान किया जिससे कि ये काम पूरा हो। क्योंकि मुझे तो वो नर्सेज नज़र आ रही थी, एक तरफ मुझे माननीय राज्यपाल महोदय का आदेश था जो शिरोधार्य, उसको तो मुझे पूरा करना ही करना था, साथ ही साथ वो नर्स बहनी नज़र आ रही थी जिनको मैंने देखा इसी अस्पताल में। मेरे पिताजी 1 महीने अस्पताल में रहे, उनके साथ छाये के रूप में जब मैं विशेष सचिव हुआ करता था, इसी अस्पताल में 1 महीना मैंने गुजारा। रोज़ सवेरे शाम उनके साथ ही में रहता था, देखता था कि ये नर्स बहनें किस प्रकार से कितनी मेहनत करती हैं, कितना काम करती हैं। और उनके लिए तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने की जरूरत है, अगर अस्पताल चलाना, मेडिकल कॉलेज चलाना, तो उनकी जो ईज ऑफ लिविंग, उनके लिए ज़िंदगी में आसानी हो, बिल्कुल पास में अगर उनका हॉस्टल हो तो वो हमारे लिए और ज़्यादा सेवा कर सकती है। वो हर मानव का सेवा करती है, हर एक की सेवा करती है। तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कार्य करें। और उसी के तहत जो लगातार इनके पीछे 3-3 राउंड जो मैंने बैठ के की, आज आप देख रहे हैं कि ये साकार पूरा हो गया। और मैं इस काम के लिए जो तमाम सारे लोगों ने मदद की, उन सबको धन्यवाद दूंगा, और ख़ास तौर से अपनी राज्यपाल महोदया का, जिन्होंने चिंता की इस बात के लिए कि ये कार्य पूरा होनी थी उन बहनों के लिए जो यहाँ पास में रहेगी, कभी भी रात दिन 24 घंटे आपकी सेवा करती हैं, उनके लिए सुविधा मिलेगी। क्योंकि जब हम अगर किसी से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सीय सुविधाएं दें, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उनकी सुविधाओं को हम लोग ध्यान में रखें। और यही हमारा उत्तर प्रदेश है, जो नया उत्तर प्रदेश है, इस प्रकार से जो एक नए रूप में, एक नए कलेवर में उत्तर प्रदेश आगे निकल रहा है, और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार सारी नर्सेज बहनों को, सारे लोगों को जो इस कार्य को करते हैं, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस जो अभी अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे हुआ है, और KGMU को, जनरल पुरी साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये काम पूरा हुआ। लेकिन एक टास्क भी देना चाहूँगा। आते ही मैंने पूछा कि क्या कल से नर्सेज वहाँ रहने लगेंगी? उन्होंने कहा नहीं, अभी भी उसको फर्निशिंग बाकी है। तो मैं अनुरोध करूँगा आपसे, अगर कोई व्यवधान है तो मेरे पास ले आइए, क्योंकि मैं समस्याओं के रूप में देखता ही नहीं, मुझे हर समस्याएँ समाधान के रूप में नजर आती हैं। अगर कोई व्यवधान है तो आइए मेरे पास, मैं समाधान निकाल दूँगा। लेकिन ये बहनें वहाँ पे रहना चालू कि हमारी राज्यपाल महोदया का आदेश ये नहीं था कि बिल्डिंग बने, उनका आदेश था कि नर्सेज यहाँ रहना चालू करें। राजकीय निर्माण निगम भी उनको मैं आदेश करता हूँ कि 1 महीने 30 दिन के भीतर भीतर मैं खुद आऊँगा देखने के लिए, वहाँ पे जब रह रही होंगी और एक अच्छे रूप में रह रही होंगी, ताकि अपनी सेवा को वो दे रही हूँ, अच्छे से दे रही हूँ। मैं एक बार दोबारा माननीय राज्यपाल महोदया का, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री का, जिनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता, बहुत सारे आज चिकित्सा के बारे में इतने सारे मैं बनाना नहीं चाहता, इतनी सारी नई नई चीज़ें होती रहती हैं, इतनी सारी नई चीज़ें हो रही हैं, वो सब उनके जो मार्गदर्शन में चिकित्सक। मैं खुद स्वास्थ्य सचिव रहा हूँ बहुत पहले, लॉन्ग बैक, 20-1 साल पहले मैं स्वास्थ्य सचिव रहा हूँ। मैंने देखा है स्वास्थ्य विभाग कैसे काम करता है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से हमारे माननीय मंत्री जी काम करते हैं, माननीय राज्य मंत्री जी कैसे काम करते हैं। तो उन दोनों को अभिनंदन करता हुआ आप सबको एक बार प्रणाम करता अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।